या हमें तवज्जो मिला होता तो मैं जरूर महागठबंधन का सहयोग करता। अब ये तो आप बेहतर आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि समाज में घूम रहे हैं और जान भी रहे हैं यही के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं रहने वाले हैं, और कुछ बातें होंगी तभी लोग मानते होंगे। यानी दिल का विधायक बजरंगी, हाँ। आप भी मानते हैं इस बात को? मैं तो अभी तक तो जब तक पार्टी में था तब तक नहीं मानता था, पार्टी से हटने के बाद तो मानना ही है। जीतना तो नाको चने चबाने के बराबर होंगे। अच्छा, नाको चने जमाएंगे। लोकसभा चुनाव का दौर दौड़ रहा है। इसी बीच नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के नगर अध्यक्ष, बात करते हैं पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस ज्योति शंकर वर्मा जी से, कि चल रहे इस संग्राम में जब पार्टी को एक कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है तब एक कार्यकर्ता क्यों कांग्रेस छोड़ देता है और बीजेपी का दामन थाम लेता है। सर, क्या ऐसा रहा कि आप बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस को अपने त्याग पत्र दिया? किसी भी पार्टी से कोई तभी छोड़ता है जाता है जब उसका मान सम्मान पे ठेस पहुंचता है, उसको पूछा नहीं जाता है, जितनी प्रक्रियाएं हैं की जा रही हैं लेकिन उसको निगलेक्ट किया जाए, अवॉइड किया जाए। तो ये चीज़ें जब हमारे माननीय वीरेंद्र चौधरी जी को जब टिकट मिली तब से लेके ये चीज़ें हो रही थी हमारे साथ। मैं कह रहा था क्यों ऐसा हो रहा, समझ में नहीं आ रहा था, घुटन सी महसूस होने लगी थी, तो बड़ा कष्ट हुआ। और उसी बीच कुछ लोग, भाजपा के लोगों को पता भी चला कि इनके साथ दिक्कत है, वो हमारे पीछे पड़े। मैं अवॉइड करता रहा लेकिन अंत में मजबूरन मुझे। तो आपको बीजेपी में सहारा दिखाई दिया? हाँ, सहारा दिखाई दिया, तभी मैं आया। तभी आए। हाँ। आपने कांग्रेस, यहाँ विधायक चुना गया, बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस का विधायक चुना गया, आपका इसके पीछे क्या रहा प्रयास? अब किसकी सरकार आप देखते हैं? महागठबंधन को आप लाना चाहते हैं कि पंकज चौधरी जी को लाना है? नहीं, हमें तो पंकज चौधरी जी को वर्तमान में लाना है और किसी भी कीमत पे लाना है। महागठबंधन अगर हमारा सहयोग किए होते, यहाँ के माननीय विधायक जी हमें पूछे होते या हमें तवज्जो मिला होता तो मैं जरूर महागठबंधन का सहयोग करता, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। विधायकी चुनाव से लेके जिताने के बाद से कोई न तवज्जो न रवैया। जब तक 6 महीना का कार्यालय चला, 6 महीना कार्यालय में बैठा रहा, 1 महीना क्यों नहीं बैठा। हमारे पिताजी एक्सपायर किए थे तो उनका काम धाम और अंतिम संस्कार के लिए मैं चला है। उसके बाद जब मैं गया तभी उनका कार्यालय बंद हो गया परिंदा से, तो फिर मैं कार्यालय का भी जरूरत नहीं पड़ा, केवल नगर अध्यक्ष पद पे ही मैं रह गया। कार्यालय प्रभारी का पद खत्म हो गया। वही जब कार्यालय बंद तो कार्यालय का मतलब ही नहीं है, तो कार्यालय प्रभारी का मतलब ही नहीं है। तो नगर अध्यक्ष रहते हुए केवल हमको चेयरमैन चुनाव में मात्र पूछा गया, उसके बाद कुछ नहीं। कई लोगों का काम लिख गए, नहीं ध्यान दिया गया हमारे काम पे, व्यक्तिगत कामों पे नहीं ध्यान दिया गया। उसके बाद जो है बस, यानी सौतेलेपन का व्यवहार आपके साथ लगातार बना रहा। हाँ, इसीलिए, और कोई दूसरी कारण नहीं है कि हमें वहाँ पे न किसी से मेरा मनमुटाव है, न किसी से वैमनस्यता है, न कोई केवल न पूछना, न सलाह लेना, न जानकारी देना, ये सबसे बड़ा कष्टदायक बात है हमारे लिए, और कोई बात नहीं। तो अभी इस समय चुनाव का दौर चल रहा है, कैसी लड़ाई या कैसी चुनौती आप देखते हैं? लड़ाई तो कठिन है दोनों लोगों के लिए। इधर जनता ये वर्तमान में भाजपा की सरकार नहीं चाह रही है, उसके तहत हवा का रुख थोड़ा सा इनके तरफ जरूर बन रहा था, लेकिन हमारे बजरंगी पंकज चौधरी जी यहाँ 30 साल से सांसद हैं और पूरे जिले में 4 विधायक इनके, ये ब्लॉक अध्यक्ष पद पे भी इनके परिवार के लोग हैं। तो इनके साथ लोगों की संख्या है, अच्छी खासी संख्या है। सारे विधायक इनके साथ लगे हुए हैं। यहाँ के पूर्व विधायक बजरंगी सिंह, जो कि मात्र 1200 वोट से वीरेंद्र चौधरी जी हारे थे, वो भी एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारे चेयरमैन फरिंदा के बिरजमन, ऐसा भी कहा जाता है कि फरिंदा को लोग दिल से विधायक बजरंगी को मानते हैं, वीरेंद्र चौधरी को दिल से विधायक नहीं मानते, लेकिन प्रेजेंट टाइम में विधायक तो वीरेंद्र चौधरी हैं। इस पर आपका क्या कहना है?
अब ये तो आप बेहतर आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि समाज में घूम रहे हैं और जान भी रहे हैं यही के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं रहने वाले हैं। और कुछ बातें होंगी तभी लोग मानते होंगे। यानी दिल का विधायक बजरंगी, हाँ। आप भी मानते हैं इस बात को? मैं तो अभी तक तो जब तक पार्टी में था तब तक नहीं मानता था। अब पार्टी से हटने के बाद तो मानना ही है। मानना ही है। तो कैसी चुनौतियां देखते हैं आप? चुनौती तो बहुत कठिन है, हाँ। खास तौर पे वीरेंद्र चौधरी की। इस क्षेत्र में भी मैं गया, देखा भी। और ये है कि मतलब अगर वो उनको जीतना है तो नाको चने चबाने के बराबर होंगे। अच्छा, नाको चले जमाएंगे। तो क्या 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो? ये मैं नहीं कह सकता। हाँ। इसके बारे में फरिंदा का, महाराजगंज जिले का आंकड़ा बता सकता हूँ, लेकिन केंद्र का भाई बहुत लंबा क्षेत्र है, पूरा भारत है। तो यहाँ से सांसद कौन बन रहा है, बस ये आखिरी सवाल आपसे। हमारे तरफ से और हमारे सर्वे से और हमारे जानकारी में अभी पंकज चौधरी सांसद बनने की 100% उम्मीद है, और निसंदेह वो सांसद बनेंगे। और ये बातें हमारी याद भी रखिएगा, समय आने पे आप कहिएगा कि हाँ वो सांसद। तो आज ही महाराजगंज की भविष्यवाणी तय हुई है। भाजपा में एंट्री करते ही ज्योति शंकर वर्मा की जो भविष्यवाणी है कि महाराजगंज में सांसद पंकज चौधरी होंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे पूर्वांचल नेटवर्क पर।